आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 10। आज हम स्टिच का गद्य खंड का ये लेसन करेंगे, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसमें जो आपके वो हैं उन जो आपके ये हैं फादर पुलके जी, ठीक है, जो कि एक विदेशी होते हुए भी जिन्होंने अपने व्यवहार से, ठीक है, भारत को अपनाया और किस तरह से इन्होंने भारत में अपना जीवन व्यतीत किया उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, जहरवाद से उनको मरना नहीं चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे, अतिरिक्त तो कुछ नहीं था, उसके लिए जहर का विधान है। तो लेखक ने उनके बारे में लिखा है, ये पुलके जी के बारे में, कि जहरवाद से उन्हें नहीं मरना चाहिए था। तो उनकी मृत्यु पर यह लिखा है कि जो व्यक्ति दूसरे के लिए, जिसके अंदर अमृत भरा हो, मिठास भरा हो, उसकी मृत्यु इस तरह से नहीं हो चाहिए। जो प्रभु की आस्था में जिसका स्थित हो, उसकी जो शरीर है उसको यातना की परीक्षा नहीं देनी चाहिए। तो फादर पुलके को हम याद करते हैं। ठीक है, वो जो लेखक है उन्होंने फादर पुलके के बारे में लिखा है कि वो कैसे दिखाई देते थे। वो एक पादरी के सफेद चौके से ढकी क्या करती थे, मरती हुई भरी हुई दाढ़ी थी, नीली आंखें थी, गोल गले लगने का आतुर था, ठीक है, और साधु में हर प्रियजन के सम उभरता था। तो इसमें फादर पुलके की सौंदर्य का, उसका वेशभूषा का उन्होंने वर्णन किया है। फादर को याद करना एक उदास संगीत के सुनने के समान माना है उन्हें, कि अगर हम फादर को याद करते हैं तो एक संगीत के समान उन्हें कैसा माना है, संगीत के समान शांत माना है। ठीक है, उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि परमिल के वह दिन आते हैं जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए थे। तो फादर पुलके जो है उनके घर गए थे, किसके घर, लेखक के घर। ठीक है, तो जब उनका जो छोटा बच्चा था, तो जो फादर जी थे उन्होंने ही, पुलके जी ने उनके बच्चे को पहला वो जो दूध पिलाते हैं, वो पहली चम्मच से उन्होंने ही उनके बच्चे को दूध पिलाया था। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि फादर पुलके का जो जन्म है वो कहाँ हुआ, उन्होंने कैसे शिक्षा प्राप्त की, यहाँ पर किस तरह से है, कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर बहादुर की साइकिल चलती दिख रही है, यानी कि इलाहाबाद में उन्होंने, लेखक ने उनका वर्णन किया है फादर पुलके का, कि मुस्कुराते और देखिए मैंने मन में पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ कि उनके क्रोध को कभी नहीं देखा। तो उन्होंने क्या देखा कि उनको कभी भी क्रोध नहीं आता था। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, जो फादर पुलके था उनका जन्म बेल्जियम में, ठीक है, रैम्स चैम्पल एक नामक स्थान है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और इंजीनियर की उन्होंने अंतिम वर्ष में पहुंचकर उन्होंने परीक्षा को छोड़ दिया था इंजीनियरिंग बनने से, और किसका रूप रख लिया था, सन्यासी का रूप रख लिया था। ठीक है, अब तो उनके पूरा परिवार था जिसे वो छोड़कर आ जाते हैं। घर पर 2 भाई थे, 1 बहन थी, और माता पिता सभी थे। किसके, फादर पुलके के 2 भाई, 1 बहन और माता पिता। इंजीनियरिंग की परीक्षा इन्होंने लास्ट में छोड़ दी थी। तो उन्होंने पूछा, भाई आपको अपने देश की याद नहीं आती, किसने, लेखक ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि मुझे, किसको अपने जन्मभूमि की याद नहीं आती, सभी को अपनी जन्मभूमि की याद आती है, मुझे भी याद आती है। तो कौन सी थी उनकी जन्मभूमि, फादर पुलके की रैम्स चैम्पल, जो कि बेल्जियम में पड़ती है। ठीक है, तो वो सब कहते थे कि भाई अपने जो मित्र थे उनके, डॉक्टर रघुवंश, उनके मित्र का नाम क्या था, डॉक्टर रघुवंश, जिनको वो अपनी माता की लिखी हुई, जो उनकी माता उनके लिए चिट्ठियां भेजती थी, उनको दिखाते थे, क्योंकि उनका प्रेम अपनी माता के साथ लगाव जो था फादर पुलके का, अपने पिता की अपेक्षा माता से ज्यादा था। और उनके जो पिता थे वो क्या थे, एक व्यवसायी थे। उनका एक भाई जो था वो पादरी बन गया था, जो दूसरा भाई था वो काम करता था। ठीक है, और जो उनकी बहन थी वो सख्त और थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी, उसकी शादी कर दी गई थी। इस प्रकार वो सब कुछ छोड़कर कहाँ जाते हैं, भारत आ जाते हैं। भारत आने पर उन्होंने क्या करा, सन्यासी होने पर धर्मगुरु के पास गए और उन्होंने क्या ले लिया, सन्यास ले लिया। उनकी शर्त, तो भारत आने की बात क्यों उठी, तो उन्होंने बताया कि उनकी भारत आए, जिसमें 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की उन्होंने पढ़ाई की। 9-10 वर्ष वो कहाँ पर रहे, दार्जिलिंग में रहे। ठीक है, शोध प्रबंधक पर्याप्त विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से उन्होंने हिंदी सीखी, राम कथा के बारे में लिखा, और उन्होंने अपनी एक जो पुस्तक थी जिसका नाम ब्लू बर्ड का, उसका रूपांतरण किया। उसके बाद फादर पुलके संकल्प में एक सन्यासी थे। कभी कभी लगता था कि वे मन से सन्यासी नहीं थे। क्यों नहीं थे मन से सन्यासी, क्योंकि वो जिस भी गृहस्थ वाले जीवन के साथ, व्यक्ति के साथ मिलते थे तो उनके साथ एक गृहस्थ जैसा जीवन व्यवहार करते थे। तो वो अपनी वेशभूषा से सन्यासी लगते थे, परंतु वो सन्यासी नहीं थे। वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, जैसे एक प्रेम भरा हुआ आदर करते थे। जिसके साथ भी मिलते थे तो उनके साथ वो कैसे मिल जाते थे, घुल मिल जाते थे। समझ में आया।
आज अब वो क्या है कि वो बीमार पड़ गए हैं, तो वो आज नहीं है। तो किस प्रकार उन्हें गले लगाया, जब देखा जाए दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में उनको रखा गया। ठीक है, ताबूत में रखने के बाद 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे दिल्ली के जो कश्मीरी गेट है निक्सल कवर ग्राम में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा यानी कि जो उनके मित्र थे और उनके परिजन राजस्थान उतार रहे थे, उसे उठाकर एक लंबी सक्रिय दोस्त पेड़ की छांव में सड़क के किनारे पर कवर में उनके खोले लेटा दी गए। ठीक है, तो उसके बाद जनेंद्र कुमार, विजेंद्र कुमार, स्नातक, ये जो है ये उनके जो समूह है उनके नाम है। उसके बाद जनेंद्र कुमार, विजेंद्र कुमार, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, ये सारे वो हैं जिन्होंने इनके साथ ये इनके उसमें लास्ट उस पर इनके साथ वहां पर गए थे। इनकी मृत्यु के बाद वहां पर जैसे जाते हैं तो उधर गए थे ये। तो उसके बाद है कि मैं नहीं जानता, तो इन्होंने ये बताया है कि उन्होंने लिखा था कि मैं नहीं जानता, कि लेखक बता रहे हैं कि इस सन्यासी ने कभी सोचा होगा कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उसने सन रोने वाले की कमी नहीं थी, क्योंकि सभी लोग इनसे प्रेम करते थे, क्योंकि ये सभी से प्रेम करते थे तो इनसे सभी प्रेम करते थे। तो लेखक लिखता कि इस तरह हमारे बीच से वह चला गया, हमसे सबसे अधिक छायादार फल गंध से भरा हुआ, सब अलग होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की चमक लहराता खड़ा था। उसकी स्मृति होती है याद में, हम सबके मन में जो निकट था वो चला गया। तो समझ में आया। तो इसमें एक फादर पुलके हैं जो कि बेल्जियम का एक रहने वाला एक इंजीनियर एक व्यक्ति था, जिन्होंने हमारे देश में आकर किस तरह से हिंदी का उच्चारण किया, हिंदी की परीक्षा को अनेक भाषाएं सीखी। पादरी का यहाँ पर उन्होंने संन्यास धारण कर लिया, परंतु वो गृहस्थ जीवन के साथ गृहस्थ जीवन का व्यतीत करते थे। तो किस तरह से अपना इंडिया के अंदर उन्होंने जीवन को व्यतीत किया, ठीक है, उसके बारे में लिखा है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर है अभ्यास के। जैसे फादर फुल की उपस्थिति देवदार की छायादार कैसे लगती है, वही इस तरह से लगती है जैसे देवदार वृक्ष जो सबको छाया देता है। तो जो वो थे फादर फुल के थे, वो भी एक दूसरों को वो देते थे, छायादार वृक्ष देते थे। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन आंसर हैं अभ्यास की, जो आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं। उससे पहले आपको ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जिन्होंने ये लिखा है, इनके बारे में लिखा है, मानवीय करुणा के दिव्य चमक के बारे में, उनके जीवन साहित्य के बारे में लिखना है। ठीक है, जिनका जन्म 1927 में, सर्वेश्वर दयाल का जन्म 1927 में, जिला कहाँ पर हुआ था, बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था, इलाहाबाद में। ठीक है, इनकी ये जीवनी करनी है और लिखने के बाद आपको साथ साथ में लर्न भी करना है।